हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कचरा संग्रहण एवं निपटान के बारे में बताऊंगा। क्या है, जहाँ जहाँ ये पेंसिल जा रही है वहाँ दिखती है। ये भराव वह क्षेत्र, वह स्थान है जहाँ शहर अथवा नगर के कचरे को एकत्र करके पाटा जाता है। कालांतर में इस क्षेत्र में पार्क बना देते हैं जहाँ एकत्र करके पाटा जाता है। वो क्या क्षेत्र कहलाता है? भराव। ओके। दैनिक क्रियाकलापों से कचरा उत्पन्न होता है, बात बिल्कुल सही है। ये पॉइंट टू पॉइंट बताया जा रहा है। कचरे में उपयोगी तथा अनुपयोगी दोनों अवयव होते हैं। अनुपयोगी अवयव को पृथक कर लेते हैं और फिर इसे भराव क्षेत्र में फैलाकर मिट्टी की परत से ढक देते हैं। लगभग अगले 20 वर्षों तक भराव क्षेत्र पर कोई भवन निर्माण नहीं किया जा सकता है। ये क्वेश्चन याद रखने का है कि 20 वर्षों तक आप किसी भी क्षेत्र में भराव किया गया तो भवन निर्माण नहीं कर सकते। कचरे के उपयोगी अवयव के निपटान के लिए भराव क्षेत्रों के पास कंपोस्ट बनाने वाले क्षेत्र विकसित किए जाते हैं। क्या बनाने वाले क्षेत्र विकसित किए जाते हैं? कंपोस्ट। यहाँ पॉइंट रख रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट चीज़ें। कुछ पदार्थों के विगलित और खाद में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं। कंपोस्टिंग किसे कहते हैं? विगलित और खाद में परिवर्तित होने की क्रिया को, जो खाद में परिवर्तित हो जाते हैं, पदार्थों को डालते हैं, सड़ जाते हैं, फिर कंपोस्ट बनाते हैं, उन्हें कहते हैं। कुछ शहरों तथा नगर में नगर पालिकाएँ 2 प्रकार के कचरे को एकत्रित करने के लिए 2 पृथक कूड़ेदान का प्रयोग करती हैं। आपको पता होना चाहिए कौन कौन से कूड़ेदान कैसे रहते हैं। आपको नगर पालिका वाला आता होगा कूड़ा लेने के लिए, तो 2 प्रकार के डिब्बे लेके आता है। कौन कौन सा कूड़ा कहाँ कहाँ डालना है ये आपको बताया जाता है। जिस डिब्बे में आपको बताया जाए उसी डिब्बे में देखा गया है। प्रायः एक का रंग नीला तथा दूसरे का रंग हरा होता है। 2 डिब्बे देखें, एक का रंग नीला हुआ, एक का रंग क्या होता है? हरा होता है। जो नीले वाले कूड़ेदान में प्रयोग किया जाता है उसे प्लास्टिक, धातुएं, कांच। नीले वाले में क्या डालते हैं? प्लास्टिक, धातुएं और कांच डालते हैं। हरे वाले में रसोई तथा अन्य पात्र अथवा जंतु अपशिष्टों को एकत्र करने के लिए डाला जाता है। हरे वाले में रसोई और अन्य पात्रों को डाला जाता है। किसानों द्वारा कटाई के पश्चात खेतों में सूखी पत्तियां, फसली पात्रों के अपशिष्ट तथा भूसे जैसे अपशिष्टों को जलाया जाता है। इन्हें जाने से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक गैस तथा धुआं उत्पन्न होता है। आपने हुआ हरियाणा पंजाब में लोग जलाते रहते हैं तो उससे दिल्ली में पूरा बादल छा जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम करते हैं वायुमंडल के लिए। लाल केंचुओं की सहायता से कंपोस्ट बनाने की विधि को वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्टिंग तथा क्रेमी कंपोस्टिंग कहते हैं। लाल केंचुओं में विशेष संरचना होती है जिसे गिजड़ कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए गिजड़ क्या होता है, तो लाल केंचुओं में विशेष संरचनाएं होती हैं, उसे गिजड़ कहते हैं, जो भोजन को पीसने में सहायता करता है। लाल कृमि एक दिन में अपने शरीर के भार के बराबर आहार खा सकता है। देखिए, जिसका उतना शरीर है उतना वो खाना खा लेता है। देखिए, लाल कृमि क्या है? शरीर के भार के बराबर, देखा आपने, शरीर के भार के बराबर वो खाना खा लेता है। लाल केंचुए बहुत गर्म तथा ठंडे वातावरण में जीवित नहीं रह सकते। क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि लाल केंचुए कैसे रहते हैं, तो बहुत गर्म तथा ठंडे वातावरण में जीवित नहीं रह सकते। उन्हें आसपास नमी की जरूरत होती है। वर्मी कंपोस्ट का उपयोग फसल में खाद के लिए किया जाता है, तभी केंचुए पाले जाते हैं। केंचुए तो अच्छा है, खाद बनती है। बाजार से वस्तुओं के संग्रह के लिए प्लास्टिक के थैलियों की जगह कागज के थैलियों का प्रयोग करना चाहिए, सभी लोग समझ लीजिए। और कुछ प्रकार के प्लास्टिकों का पुनः चक्रण किया जा सकता है, परंतु सभी प्रकार के प्लास्टिकों का पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है। इसलिए आप सभी लोग प्लास्टिक का प्रयोग मत कीजिए। अब क्या आ गया है? उपयोग हो चुकी वस्तुओं को नई वस्तु बनाकर पुनः उपयोग में लाना पुनः चक्रण कहलाता है। कोई चीज़ अगर हो गई उसको दोबारा प्रयोग में लाएगी उसे पुनः चक्रण कहते हैं। कागज़ का पुनः चक्रण संभव है तथा पुनः चक्रण द्वारा बने कागज़ से उपयोगी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। यह आपको मैंने शॉर्ट फॉर्म में बताया है। अब गैस का क्या काम है
ये आप देखिए फटाफट, बस अब इरेजर से जो पॉइंट बने हैं उनको क्या देता हूँ मैं, उससे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको समझ में आ रहा है। आप कहते हैं लाल केचुए किस प्रकार को कंपोस्ट में परिवर्तित नहीं करते, किस कचड़े कचड़े को, देखिए तो लाल केचुए अजैव निम्नीकरण कचड़े को कभी भी कंपोस्ट में परिवर्तित नहीं करते। अजैव, अब अजैव क्या है और जैव क्या है ये आप सभी लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए। जो जीवित है वो जैव है, जो अजीवित है वो अजैव है। ये आपको बेसिक चीज़ें हैं जो नॉलेज में होना चाहिए। आगे देखिए, भराव क्षेत्र किसे कहते हैं? सफाई कर्मचारी कूड़ा एकत्र ट्रकों द्वारा निकाले खुले क्षेत्रों में जहाँ गहरे गड्ढे होते हैं ले जाते हैं। इन खुले क्षेत्रों को भराव क्षेत्र कहते हैं। कंपोस्टिंग बता चुके हैं। रसोई घर के अपशिष्ट सहित पौधों एवं जंतु अपशिष्टों को खाद में परिवर्तित करना कंपोस्टिंग कहलाता है। हमें सूखी पत्तियाँ क्यों नहीं जलाना चाहिए? सूखी पत्तियाँ फसली पादपों के अपशिष्ट तथा भूसे जैसे अपशिष्टों को जलाने पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक गैसें तथा धुआं उत्पन्न होता है। समझ में आया आपको? इसलिए हमें नहीं जलाना चाहिए, लेकिन पब्लिक धुआंधार जलाती है। वर्मी कंपोस्टिंग या कमी कंपोस्टिंग किसे कहते हैं? लाल केंचुओं की सहायता से कंपोस्ट बनाने की इस विधि को वर्मी कंपोस्टिंग तथा कमी कंपोस्टिंग कहते हैं। लाल केंचुए अपना भोजन कैसे तोड़ते हैं? ध्यान से देखिए, लाल केंचुओं के दांत नहीं होते हैं। देखिए लाल केंचुओं क्या नहीं होते हैं? यह दांत नहीं होते हैं। इनमें एक विशेष संरचना होती है जिसे गीजड़ कहते हैं, जो भोजन को पीसने में इनकी सहायता करते हैं। लाल केंचुए किस प्रकार के कचड़े को कंपोस्ट परिवर्तित नहीं करते? अजैव निम्नीकरण को नहीं करते, बता चुके हैं। घर में बचे हुए भोजन को आप क्या करते हैं? घर में बचे हुए भोजन को हम भूखे जंतु को खिला देते हैं। वेरी गुड, यही करना चाहिए भैया, फेंको को मत। भोजन को कभी नहीं फेंकना चाहिए, जो फेंकते हैं पाप लगता है। पुनर्चक्रण क्या है? घरों में उपयोग के बाद उपजे अपशिष्टों को पुनः फैक्ट्रियों में नए पदार्थों का बनकर आना और दोबारा उपयोग लायक बनाना पुनर्चक्रण कहलाता है। और किन पदार्थों का पुनर्चक्रण होता है? प्लास्टिक, शीशा, रबड़, धातुओं की बनी वस्तुएं। ये आपको कचरा प्रबंधन देखा। इधर 8 मिनट 8 सेकंड बैठने के लिए आप सभी का बहुत ही बहुत धन्यवाद।